हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने जॉब ऑफर को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है और कैसे अपना एक्सेप्टेंस देने के बाद हम उस लेटर को लिखते हैं, ये अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। लिंक हमारी शेयर कर दी गई है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। आज जो हम लेटर करने वाले हैं वो आता है हमारा लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन यानी कि किसी की तारीफ़ करना। तारीफ़ किसकी करते हैं? डेफिनेटली जो अच्छा काम करता है हम उसकी तारीफ़ करते ही है। तो यहाँ पर लेटर ऑफ अप्रिसिएशन एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए लिखा जा रहा है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसका हार्ड वर्क, उसका एफर्ट, उसका डेडिकेशन उसके काम में दिखाई देता है। तो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ टेस्टिमोनियल गिवन बाय मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉय। तो ये एक टेस्टिमोनियल के जैसा काम करता है कि वाकई में किसी ने अच्छा काम किया, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। वॉट इज कवर्ड इन इट? अब इस लेटर के अंदर क्या चीज़ें कवर होती है? सबसे पहला तो लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। आप एम्प्लॉय को ग्रीट कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हो। वो जो मेहनत कर रहा है, आप समझते हो कि एम्प्लॉय कितना एफर्ट्स डाल रहा है अपने काम के लिए, और उसके एफर्ट्स की वजह से आज कहीं ना कहीं कंपनी भी तरक्की कर रही है। उसके प्रोफेशनलिज्म, उसके कमिटमेंट को आप अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो। reflects the sincerity of the management with no over exaggerations but prompt and concise expression of sentiment। यहाँ पर आप ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर तारीफ नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि एक एम्प्लॉय ने एक अच्छा काम किया तो बस आप चाहते हो कि आप उसको मोटिवेट करो, एनकरेज करो, उसको अप्रिशिएट करो। देखो, सैलरी के लिए तो हर कोई काम करता है बच्चों, लेकिन सिर्फ सैलरी मिले और गालियाँ मिले तो इंसान वहाँ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन सैलरी कम हो लेकिन तारीफ ज़्यादा हो, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपके काम को, आपके हार्डवर्क को, आपके एफर्ट्स को अगर सराहा जाए तो डेफिनेटली ऐसी जगह पर कम सैलरी में भी एम्प्लॉय काम कर लेगा। क्योंकि हर कोई काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, पैसा और इज्जत दोनों ही ज़रूरी है जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर। अब कैसा होता है, एक सैम्पल लेटर ऑफ अप्रिसिएशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर सुमिता मोटर्स की तरफ से लेटर लिखा जा रहा है। नाम हो गया कंपनी का, उनका बेसिकली अगर आप देखें तो ये लेटर हेड होता है। इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है लेटर हेड का, जहाँ कंपनी का नाम, उनका एड्रेस और उसी के साथ साथ उनका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। अब अपने लेटर हेड पर आप एक लेटर लिखते हो डियर मिस अय्यर को। मिस अय्यर जो कि उनकी एम्प्लॉय है, उसको मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक लेटर लिखा है। ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट टीम आई विश टू पुट ऑन रिकॉर्ड योर अनटायरिंग एफर्ट्स एंड डेडिकेशन इन इंश्योरिंग द टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। तो यहाँ पर जो है कंपनी का मैनेजर है, वो मैनेजमेंट की बिहाफ पर एक लेटर लिखता है अपनी के एम्प्लॉय को, जहाँ पर उनकी तारीफ करते हुए उनको बोलते हैं कि मैनेजमेंट के बिहाफ पर हमने आपका काम, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट देखा है और उसी की वजह से आज कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया था, प्रोजेक्ट एक्स, जो आपने टाइम पर कंप्लीट किया है। Success of the project has set in motion a new collaboration that is hugely desirable in this organization। अब ये जो सक्सेस हमने देखा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, तो ये हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बेटर परफॉर्मेंस आपका होगा। आई थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एंथुजियाज़म। तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके एंथुजियाज़म, आपकी एनर्जी की वजह से ये हो पाया है। आई वॉज पर्सनली इम्प्रेस्ड विद द वे यू केप्ट योर स्टाफ मोटिवेटेड एंड फोकस्ड इवन इन द फेस ऑफ सेवरल ऑब्स्टेकल्स। तो मैं बहुत ही इंप्रेस हूँ इस चीज़ को देखकर, जहाँ पर आपके साथ कई सारे स्टाफ मेंबर थे और आप कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, बावजूद इसके आपने अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेटेड रखा, उनसे काम करवाते गए। तो इन चीज़ों से मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, यानी मैनेजमेंट और हम ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपके इन एफर्ट्स से। थैंक यू for putting in your best efforts for this organization. May you be as successful in all that you undertake। तो आपको बोला जाता है कि आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है, यहाँ पर आपको धन्यवाद बोला जा रहा है कि आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए ये लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। और उसी के साथ साथ बोलते हैं कि आप लाइफ में जो कुछ भी करो, हम हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ में हैं, विशेज़ आपके साथ में है कि आप जो भी काम करो उसके अंदर बेस्ट रहो। तो ये लेटर मैनेजमेंट के बिहाफ पर जिन्होंने लिखा है उसका नाम आएगा योर सिंसियरली रोहित भारद्वाज, जो कि कंपनी का HR मैनेजर है। कौन सी कंपनी? सुमित मोटर्स का। जहाँ पर डियर मिस अय्यर को एक लेटर लिखा जा रहा है। मिस अय्यर एक एम्प्लॉय है जो यहाँ काम करती है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो इस तरीके की लैंग्वेज का हमको इस्तेमाल करना है बच्चों, जहाँ वर्ड्स काफ़ी आसान है, हमारे समझ में आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिखना। कम शब्दों में आप अपनी बात जो है उसको समझाते हैं। ये होता है बच्चों हमारा लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। अब एक लास्ट लेटर हमारा बाकी रह गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर वो लेटर होता है जो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब कंपनी छोड़कर जाते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब कंपनी छोड़कर जा रहे हैं,
या ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं। जब हम कंपनी को छोड़ रहे हैं तो हम अपने जॉब से रिज़ाइन करते हैं, वो होता है हमारा रेजिग्नेशन लेटर। व्हेन यू आर लीविंग द जॉब, व्हेन यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, वी डू राइट अ रेजिग्नेशन लेटर। रिजाइनिंग फ्रॉम जॉब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस लाइफ। जैसे जॉब ऑफर मिलता है वैसे रिजाइनिंग लेटर भी हम देते हैं, यानी ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि जहाँ काम करते हैं ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी भर वहाँ पर हम काम करें, तो रिज़ाइन भी करते हैं। कई सारे रीजंस होते हैं। एक तो बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए, यानी करियर अपॉर्चुनिटी कहीं अच्छी मिली तो चले गए। डिसकंटेंटमेंट विद द जॉब, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। टू रिड्यूस कम्यूटिंग डिस्टेंस, अभी प्रेजेंटली जहाँ काम कर रहे हैं आपको 1-2 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। अभी आप सोचते हैं कि घर के नज़दीक में कहीं मुझे काम मिल जाए तो मेरा 1-2 घंटा ट्रैवलिंग जो है वो बच जाए, तो यहाँ ट्रैवल टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। आपका रेसिडेंस शिफ्ट हो रहा है, कहीं दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हो रहे हैं, कोई दूसरे रीजन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अपना जॉब से रिज़ाइन करते हैं। हस्बैंड या वाइफ का ट्रांसफ़र हो चुका है, रेजिग्नेशन लेटर शुड ऑफर, ओके, तो हस्बैंड वाइफ का ट्रांसफर हो चुका है, तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं। अब एक रेजिग्नेशन ऑफर में क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग वर्क, आप क्यों जॉब छोड़ रहे हैं और कब से जॉब छोड़ना चाहते हैं वो लिखेंगे। रीजन लिखेंगे क्यों जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। अप्रिसिएशन फॉर हेल्प रिसीव ड्यूरिंग योर टेन्योर, अब याद रखना भले आपकी नाराजगी हो, आपके बॉस से झगड़ा हो गया, लेकिन बावजूद इसके आपने कंपनी से कुछ सीखा है, तो उस कंपनी की बुराई कभी नहीं करनी है। जहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां आपने काम किया था, तो आप कंपनी की बुराई नहीं करेंगे। आप इनफैक्ट जितना साल भी आपने काम किया, आपने वहाँ से क्या सीखा आप मेंशन करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ हेल्प ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, आप खुद भी हेल्प देने की कोशिश करेंगे कंपनी को, कौन से दौरान? ट्रांजिशन के दौरान में। अब आप छोड़ने वाले हैं जॉब, तो आप नोटिस पीरियड में हैं, तो इस दौरान अगर कंपनी को आपकी कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे कि न्यू एम्प्लॉय अगर आता है आपके रिप्लेसमेंट में, तो आपको उसको काम जो है वो सिखाना होगा, तो आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हाउएवर इफ यू आर डिसकंटेंटेड, योर लेटर शुड इंडिकेट द कॉज फॉर इट बट शुड नॉट बी फुल ऑफ बिटरनेस। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं अपने कंपनी से, तो यहाँ पर आप वो कड़वापन जो है ना, कि किस तरीके से इन रिश्तों में जो है खटास आ चुकी है, आपके बॉस के साथ में क्या प्रॉब्लम हो चुकी है जो आप यहाँ से जॉब छोड़ना चाहते हैं, आप बता दो कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपने लेटर में ऐसी कोई बुराइयाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जिसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर करियर पर बुरा हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छे नोट पर किसी भी रिश्ते को, याद रखना बच्चों, किसी भी रिलेशन को अगर ख़त्म भी करना है आपको, एक हमेशा अच्छे नोट पर ख़त्म करो। वहाँ पर बुराई रखकर, वहाँ पर नफ़रत रखकर उस चीज़ को ख़त्म नहीं की जाती है। तो अच्छे नोट पर रखकर, यानी कि ये नहीं होता है कि फ्यूचर में बात करते ही रहो ऐसे इंसान से, नहीं। अच्छा नोट मतलब ठीक है, तुमने जो किया वो किया, मैंने जो किया वो किया, अब बात यहीं पर ख़त्म होती है। आगे से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम मेरी शक्ल नहीं देखना। ज़रूरत पड़ेगी तब का तब देखेंगे, एज ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के काम आ जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा की उम्मीद आप ना रखें मुझसे। तो एक अच्छे नोट पर एक रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। सिमिलरली रेजिग्नेशन लेटर भी इसी तरीके का होता है। ओके, अब एक सैम्पल है हमारे रेजिग्नेशन लेटर का। तो यहाँ पर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप अज्यूम करेंगे आप रोहिणी हैं, तो रोहिणी, उसका एड्रेस, पर्सनल मैनेजर यानी कि एचआर मैनेजर को मेल जो है लेटर ड्राफ्ट किया जा रहा है। अब आप लिखेंगे, डियर सर, आई विश टू रिज़ाइन फ्रॉम माई पोजीशन एज क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल एट नासी इंटरनेशनल्स विद इफेक्ट फ्रॉम September 15, 2020। यानी कि आप जून 15 को लेटर लिख रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मेरे लास्ट वर्किंग डेट जो होने वाला है वो September 15 होगा। और इसी के साथ साथ आप बता रहे हैं कि मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है जहाँ से मुझे सिमिलर पोजीशन ऑफर की गई है पर्सनल मैनेजर के लिए। अभी मैं क्या हूँ? क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल हूँ, पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय हूँ। अभी मुझे जो पोजीशन मिल रही है दूसरी कंपनी में वो मैनेजरियल लेवल की मिल रही है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी, आई एम श्योर यू विल अग्री दैट दिस पोजीशन इज़ अ गुड एडवांसमेंट फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल। तो ये जो मुझे करियर में ग्रोथ मिल रहा है ना, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी यही सोचते हो कि ये मेरे लिए करियर में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपसे मिली, जो भी एक्सपीरियंसेस आपसे मिले मुझे इन 2 सालों के अंदर, तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आपको जॉब छोड़ते वक्त किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी मेरी, यानी कि न्यू ट्रेनी को मुझे हेल्प करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंड ओवर करना है, किसी को ट्रेनिंग देना है, किसी को सिखाना है, जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए, जो भी हेल्प आपको चाहिए, मैं उस हेल्प के लिए अपने नोटिस पीरियड के दौरान हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ साथ आपने अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो भी लिखना है।
तो ऐसे लिखा जाता है एक रेजिग्नेशन लेटर बच्चों, जहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप एक रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे वर्ड्स में लिखेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कॉलेज में भी अपने रेजिग्नेशन लेटर में अगर कोई बिटर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। यानी कि जब खत्म ही करना है तो अच्छे नोट पर चीज़ों को ख़त्म करो, क्यों बुराई करके ख़त्म करना। अब इसी के साथ साथ एक और रेजिग्नेशन लेटर का सैम्पल फॉर्मेट है बच्चों मेरे पास में, जो कि मैं आपको आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देने वाली हूँ डेफिनेटली। ओके, सैम्पल फॉर्मेट फॉर रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है इसका फॉर्मेट? नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर। अब क्योंकि लेटर जो है यूजुअली या तो एचआर मैनेजर को दिया जाता है या तो फिर आपके इमीडिएट मैनेजर जो है जिनको आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप उनको भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। तो रिसीवर, उसका नाम, उनका एड्रेस, यानी कि कंपनी का एड्रेस आता है यहाँ पर। अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट में लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है हमारा, आप लिखेंगे प्लीज एक्सेप्ट दिस लेटर एज माय फॉर्मल रेजिग्नेशन फ्रॉम माय पोजीशन एज अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। अब आप बता रहे हैं कि ये मेरा फॉर्मल रेजिग्नेशन है, आपकी कंपनी में मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर काम करता हूँ, तो आज से 2 हफ्तों के बाद क्या करने वाला हूँ, मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ, मैं जो है न्यू कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ जहाँ पर मुझे नई पोजीशन मिली है। अब अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हो तो यहाँ भी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव नहीं लिखना है बच्चों, आप यहाँ पर कोई सीनियर अकाउंट्स की पोजीशन लिखेंगे, सीनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स मैनेजर, इस तरीके की पोजीशन आप, ऐसी पोजीशन का नाम आप लिखेंगे यहाँ पर। अब आपका लास्ट वर्किंग डे जो भी होगा वो आप मेंशन करेंगे। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पर आपने कौन सी डेट लिखी है, इस डेट के बेसिस पर आप क्या लिखेंगे, या उस डेट के बेसिस पर आप काउंट करेंगे 2 वीक्स आपके कभी होते हैं और वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आप थोड़ी तारीफ करेंगे कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कंपनी ने दी है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, हमेशा आपके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, मुझे कई सारे एक्सपीरियंस मिले, लेकिन अभी मुझे लगता है ये मेरी करियर एडवांसमेंट के लिए एक सही वक्त है, एक सही मौका है अपने लाइफ में नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ने का। तो जो भी एसोसिएशंस हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, ये हमेशा मेरे लिए मेमोरेबल रहेंगे। जो भी हमने काम किए, जिस तरीके से काम किया, हमारा जो अच्छा रिलेशंस बन चुके थे कंपनी में आपस में, वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेट, यानी फ्यूचर में अगर मिलकर आपके साथ काम करना पड़े, नई कंपनी में जा रहा हूँ, वहाँ अगर मुझे शायद नहीं जमा, मैं वापस आना चाहता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये कोलैबोरेशन जो है वो बना रहेगा। और इन केस अगर मेरे जॉब छोड़ने के टाइम पे, ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे कंपनी को किसी भी तरीके की मदद की ज़रूरत है मुझसे, तो मुझे बता सकती है। और इसी के साथ साथ जैसे कंपनी आपको ऑल द बेस्ट बोलती है, आप भी कंपनी को उसके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। तो इन सिंपल शब्दों में हमने अपने रेजिग्नेशन लेटर को लिखा है, एंड किया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1 अलॉन्ग विथ ऑल द लेटर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी लेटर में कोई डाउट हो, कोई लेटर समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसे टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है लेकिन यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं, जैसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बच्चों के एक्स्ट्रा पोर्शंस भी होते हैं, आप चाहते हैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बने, तो डेफिनेटली हम तैयार हैं आपके लिए लेक्चर बनाने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो कि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2 होगा। सेमेस्टर 2 में भी हम आपकी लेटर्स में हेल्प करेंगे, सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करेंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले सेमेस्टर में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।